एक बार की बात है, एक शिष्य महात्मा बुद्ध के साथ 10 वर्षों से रह रहा था और वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे आपके पास रहते हुए 10 वर्ष हो गए। मेरे बाद जितने शिष्य आए, आप उन सभी को एक एक दिशा में ज्ञान उपदेश देने के लिए भेज दिए, लेकिन आपने अभी तक मुझे नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे प्रभु, आपने मुझे 10 वर्षों में जो भी उपदेश दिया है मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपके हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने आचरण में ना लाएं। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आएं। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें और आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वे शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों प्रभु, आपने इन 10 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पश्चिम दिशा की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा और तुम उस गांव से भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने वहां के लोगों की कैसे मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद लेकर चला गया और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था, मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ महात्मा बुद्ध भी प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके पश्चिम दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसकी पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, प्रभु, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने भिक्षा नहीं दी। सभी लोग मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे प्रभु, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराएं और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिलें तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, प्रभु, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वे सब अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वे लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ही बुद्धि है और उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम दूसरों के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि तुम आज आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह बुद्ध के पास वापस आया तब वहां पर एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथों पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? उस शिष्य ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पश्चिम दिशा में एक गांव में जाने के लिए कहा था, तो वहीं मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? शिष्य ने कहा, हे प्रभु, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, परंतु किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति था जिसने भिक्षा दी, लेकिन वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। तो मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे आपका कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है,
इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और कुछ लोगों ने तो मुझ पर पत्थर भी फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उनके लिए जड़ी बूटियाँ लेने गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे जड़ी बूटियाँ नहीं दी। फिर मैं उनसे विनती की कि वह मुझे बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद आप जैसा कहोगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे, इसलिए क्या मैं रोज उस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सब बातें वो पहला वाला शिष्य सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद ही जरूरी होता है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना या समझाना बहुत ही आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।